How many? 4-letter words can be formed by using letter of the word. चार लेटर के वर्ड्स बनाने हैं। पूरे चीजों में मेरे पास जो जो चीजें हैं वो मैं अलग कैटेगराइज कर देता हूँ। मेरे पास 2 आई है, 2 टी है, 3 ई है, एक एन है, एक आर है, एक एम है, एक डी है। कितने हुए? 3 4 3 7, 7 3 10 11। कोई छूटा हुआ है? कौन सा छूटा हुआ है? देखो ए, बिल्कुल एक ए छूटा हुआ। ये मेरे पास 12 अल्फाबेट है। मेरा टारगेट क्या है? 4 लेटर के वर्ड्स बनाने हैं। कितने बन सकते हैं? कोई आइडिया मुझे बता दे कैसे प्रोसीड किया जाए। सर 3 सिमिलर के वो फिर 2 सिमिलर जिनमें होंगे वो काउंट करेंगे। हाँ, फिर सर अलग अलग जिसमें सब होंगे वो काउंट मतलब केसेस बना के सॉल्व होने वाला, ये पक्की बात है। मतलब मैं सीधे एनसीआर लगा के सिलेक्शन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि कुछ चीजें उसमें आइडेंटिकल है। निश्चित बात है मुझे केसेस बनाने पड़ेंगे। और केसेस कितने बनने वाले हैं? पहला रिक्वायरमेंट तो यही कि इसने कहा कि भाई एक केस ही बनेगा कि ऑल 4 डिफरेंट, या फिर इसने अगला केस कहा कि एक पेयर एंड 2 डिफरेंट। फिर इसने कहा कि 2 पेयर आ जाए, या फिर इसने कहा कि एक ट्रिपलेट आ जाए एंड 1 डिफरेंट। तो क्या यही 4 केसेस बनते दिख रहे हैं? तो पहला काम ये है कि चारों डिफरेंट मेरे पास अगर मुझे पिक करने पड़े तो वो कितने तरीके से पिक किए जा सकते हैं? कोई मुझे बताए। सर आंसर आ गया। पहले सिर्फ पहले वाले का आंसर बताओ। सॉरी 8C4 8C4 ठीक है। इसने कहा कि चारों डिफरेंट आ जाए तो कितने डिफरेंट ऑब्जेक्ट? देखो एक आई डिफरेंट है, एक टी डिफरेंट 2, एक ई डिफरेंट है 3, फिर 4 5 6 7 8, 8 डिफरेंट है। और 8 में से कितने चाहिए? 4। 8 चूंकि डिफरेंट है उनमें से 4 चीजें पिक की जा सकती हैं। तो इसने कहा कि 8C4 लिखिए। मैंने कहा ठीक है मैं 8C4 लिख दे रहा हूँ। इसने कहा 8C4 और साथ में क्या लिखिए? 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल क्यों लिखवाया? क्योंकि हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म। वर्ड बनाना है तो उनका अरेंजमेंट भी होगा। तो मतलब पहले सिलेक्ट करेंगे और बाद में अरेंज करेंगे। फिर बोला गया कि एक पेयर आ जाए और 2 डिफरेंट आ जाए। तो पेयर पहले मैं निकाल रहा हूं। अच्छा मेरे पास कितने पेयर अवेलेबल हैं? सर 3। ठीक है। जो 3 पेयर हैं कौन कौन से? या तो आई का पेयर आ सकता है, या फिर टी का पेयर आ सकता है, या फिर ई का पेयर आ सकता है। तो इन 3 में से कोई एक पेयर, मतलब 3C1 लिख लिया जाए इनटू। आयुष आंसर बोलो आगे। ये आयुष सिंह भाग गया है। सर एक सेकंड दे। हाँ वही देख रहा था इसमें सर। तो मैं बोलूं? नहीं, आयुष सिंह बोलेगा। मैं बोलूं कौन है?
और कोई बताए भाई? सर 3c1 into 7c2 into 4 factorial upon 2 factorial. 3c1 into 7c2। अब देखो एक पेयर कम हो गया, तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि मेरे पास ये वाला पेयर कम हो गया, कोई एक पेयर कम हो गया, मान लो ये कम हो गया। अब कितने डिफरेंट बचे? एक इधर से, एक इधर से, 2 3 4 5 6 7 बचे। बस यही मैं गिनवाना चाहता था। 7 डिफरेंट है और उसमें से मुझे कितने पिक करने हैं? 2। तो निश्चित बात है 7 डिफरेंट चीजों में से 2 चीजें तो पिक की जा सकती हैं। मैंने कहा कि मैं लिख सकता हूँ 7c2 इंटू, अब 4 चीजें आ चुकी हैं, उन 4 चीजों में एक पेयर भी है, मतलब 2 आइडेंटिकल अल्फाबेट भी हैं, इसलिए उनको अरेंज करते समय 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। अब मुझे 2 पेयर लेने हैं, 2 पेयर सिलेक्ट करना आसान होगा क्योंकि 3 पेयर है, उनमें से 2 पेयर ले लें 3c2, और जो 4 चीजें आई उनका अरेंज करेंगे 4 फैक्टोरियल। क्योंकि 2 एक जैसे हैं, 2 एक जैसे हैं, इसलिए 2 फैक्टोरियल का डिवीजन भी चाहिए। फिर एक ट्रिपलेट, ट्रिपलेट तो मेरे पास एक ही अवेलेबल है, तो मेरे पास कितना जाएगा? 1c1। ट्रिपलेट आ गया तो मेरे पास डिफरेंट कितने बचे? NRMDA 5 ये, एक I एक T, 5 2 7। अब 7 में से कितने निकाल ले? 1, तो 7c। अब ये मेरे पास 4 चीजें आ गई, अब इनको अरेंज करना है 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, चूंकि ट्रिपलेट है 3 फैक्टोरियल डिवाइड कर लेंगे। सम टोटल विल गिव द आंसर। मैंने उठा के जोड़ दिया, मेरे पास सूटेबल आंसर आ जाएगा। क्या आगे मैं मुझे करके दिखाने की जरूरत नहीं है, अपने आप कर लोगे। अरे हो जाएगा ना सारे लोगों का?